डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम 12वीं क्लास का गणित का 13वां अध्याय प्रायिकता की प्रश्नावली 13.2 के प्रश्न नंबर 1 से प्रश्न नंबर 10 तक हल करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। यदि आप इस चैनल पे नए हैं या आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन भी साथ में दबा लें ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। तो आज के लेक्चर की शुरुआत हम प्रश्न नंबर 1 से कर रहे हैं। तो यहाँ प्रश्न नंबर 1 है, यदि पी ए के बराबर 3/5, पी बी के बराबर 1/5, ए और बी स्वतंत्र घटनाएं हैं तो पी ए इंटरसेक्शन बी ज्ञात कीजिए। तो हमें ये पता है कि यदि ए तथा बी स्वतंत्र घटनाएं हैं तो यदि ए और बी स्वतंत्र घटनाएं हैं तो हमें ये पता है कि पी ए इंटरसेक्शन बी जो होता है वो पी ए गुणा पी बी के बराबर होता है। पी ए का मान यहाँ पे 3/5 है और पी बी का मान 1/5 है। तो ये आ जाएगा 3/5 5 25। ये उत्तर आ जाएगा। हमें पी ए इंटरसेक्शन बी ज्ञात करना था। अब प्रश्न नंबर 2 है, 52 पत्तों की एक गड्डी में से यादृच्छा बिना प्रतिस्थापित किए 2 पत्ते निकाले गए। दोनों पत्तों के काले रंग के होने की प्रायिकता ज्ञात करें। तो कुल पत्ते हमारे पास कितने होते हैं? कुल पत्ते हैं 52। काले रंग के पत्ते, काले रंग के पत्ते जो होते हैं वो आधे काले रंग के होते हैं, आधे लाल रंग के होते हैं। तो ये हो जाएंगे 26। अब ए वो घटना हम मान लेते हैं कि ए पहला पत्ता काला हो और बी वो घटना है कि दूसरा पत्ता काला हो। तो पहला पत्ता निकलने की प्रायिकता, पहला पत्ता और हमें पी ए इंटरसेक्शन बी ज्ञात करना है कि पहला पत्ता भी काला हो और दूसरा पत्ता भी काला हो। तो पहला पत्ता निकलने की प्रायिकता यानी पहला पत्ता है वो काला ही हमारा निकलना चाहिए। तो पी ए के बराबर पत्ते जो काले हैं वो 26 है, टोटल है वो 52 है, वो 1/2 हो जाएगा। अब दूसरा पत्ता काला निकलने की प्रायिकता कि पहला पत्ता काला निकल चुका है, निकलने की प्रायिकता। अब शेष पत्ते हमारे पास जो बचे हैं, शेष पत्ते 51 है और शेष यदि काले पत्ते हम देखें तो एक पत्ता हमारा निकल चुका है, पीछे बचेंगे वो 25 बचेंगे। तो दूसरा पत्ता काला निकलना है जबकि पहला पत्ता क्या है, निकल चुका है। तो दूसरा पत्ता काला निकालना है और पहला पत्ता निकल चुका है। तो दूसरा पत्ता निकालने की प्रायिकता यदि पहला निकल चुका है, दूसरा निकालने की प्रायिकता पहला निकल चुका है, तो इसका मतलब 25/51। अब प्रायिकता के गुणन के नियम के अनुसार, प्रायिकता के गुणन नियम के अनुसार, गुणन नियम क्या कहता है कि पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर पी ए गुणा में पी बी बाय ए, यानी 1/2 है। ये आपका आया 25/51 और ये 25/51 का दूना 102। ये उत्तर हो जाएगा। यहाँ पे पहले पत्ता सीधा निकल जाएगा, फिर दूसरा पत्ता निकलने की प्रायिकता यदि पहला पत्ता हमारा ब्लैक निकल चुका है तो शेष पत्ते हमें ज्ञात करने पड़ेंगे, कुल कितने रह गए, काले कितने रह गए, और फिर प्रायिकता का गुणन नियम हम लगा देंगे। तो इस तरह से प्रश्न नंबर 2 कंप्लीट हुआ। अब प्रश्न नंबर 3 है, संतरों के एक डिब्बे का निरीक्षण, उसमें से 3 संतरों को यादृच्छा बिना प्रतिस्थापित किए निकाला जाता है। तीनों निकाले गए संतरे यदि अच्छे हो तो डिब्बे को बिक्री के लिए स्वीकृत किया जाता है, अन्यथा अस्वीकृत कर दिया जाता है। एक डिब्बा जिसमें 15 संतरे हैं, जिनमें से 12 अच्छे व 3 खराब संतरे हैं, के लिए बिक्री के लिए स्वीकृत होने की प्रायिकता ज्ञात करें। तो हम ये घटना मानते हैं कि घटना ए जो है वो
पहला संतरा अच्छा हो इसके लिए, और घटना बी मानते हैं कि दूसरा संतरा है वो अच्छा हो, और घटना सी मानते हैं कि तीसरा संतरा अच्छा निकले। तो यहाँ पे सबसे पहले कुल संतरे हमारे पास 15, और इनमें से अच्छे हैं वो कितने हैं? अच्छे हैं वो 12 है। कुल 15 संतरे जिनमें से 12 अच्छे हैं। तो पहला संतरा हमारा निकलने की प्रायिकता जो है वो कितनी हो जाएगी? 12/15 हो जाएगी। अब दूसरा संतरा हमें निकालना है जबकि पहला संतरा हमारा निकल चुका है, इसको वापिस नहीं रखना है। ये पहले संतरे के लिए है, पहला संतरा, ये दूसरे संतरे के लिए है कि दूसरा संतरा निकालना है जबकि पहला हमारा निकल चुका है। तो पहला निकल चुका है तो शेष संतरे हमारे पास बचेंगे वो 14 बचेंगे, और एक हमारा अच्छा निकल चुका है तो अच्छे जो बचेंगे वो 11 बचेंगे। तो 11 में से एक निकलेगा, इधर 14 में से एक निकलेगा। अब जो तीसरा संतरा है वो किस टाइप से निकलेगा? तीसरा संतरा हमें निकालना है जबकि पहला और दूसरा संतरा दोनों निकल चुके हैं। तो पहला और दूसरा दो निकल गए तो शेष संतरे हमारे पास जो बचेंगे वो 13 बचेंगे, और शेष जो अच्छे संतरे बचेंगे, शेष जो है वो अच्छे संतरे बचेंगे वो 10 ही बचेंगे। तो ये हो जाएगा 10/13। अब पहला संतरा निकलने की प्रायिकता 12/15 है, दूसरा संतरा निकलने की प्रायिकता है वो 11/14 है, तीसरा संतरा निकलने की प्रायिकता जो है वो 10/13 है। तो अब प्रायिकता के गुणन नियम के अनुसार, प्रायिकता के गुणन नियम के अनुसार क्या होगा? ये हो जाएगा PABC बराबर PA गुणा में PB/A गुणा में PC/AB, और इन सभी के हम गुणा कर देंगे। 12/15 गुणा 11/14 गुणा 10/13। जो कटता है उसे काट देंगे, बाकी की गुणा कर देंगे। 5 दूना 10, 5 तिये 15, ये 3 चौके 12 हो जाएगा, 2 साते 14, 11 चौके 44/91, ये आ जाएगा 44/91, और ये उत्तर आ जाएगा। यहाँ पे हमारे पास कुल संतरे 15 थे जिनमें से 12 अच्छे संतरे थे, तो हमें 3 संतरे एक एक करके निकालने थे और उनको वापिस नहीं रखना था। तो पहला संतरा निकालने की प्रायिकता हमारे पास 12/15, दूसरा संतरा निकालने की जबकि पहला निकल चुका है 11/14, तीसरा संतरा निकालने की प्रायिकता जबकि पहला और दूसरा पहले निकल चुके हैं तो 10/13। फिर प्रायिकता का गुणन नियम हमने लगाया। तो इस तरह से प्रश्न नंबर 3 कंप्लीट हुआ। अब प्रश्न नंबर 4 है, एक न्याय सिक्का और एक अभिनत पासे को उछाला गया। मान लें ए घटना सिक्के पर चित प्रकट होता है और बी घटना पासे पर संख्या 3 प्रकट होती है को निरूपित करते हैं। निरीक्षण कीजिए कि घटनाएं स्वतंत्र है या नहीं। तो सबसे पहले प्रतिदर समष्टि हम ज्ञात करेंगे जब एक सिक्के को और एक पासे को उछाला जाता है। जब एक सिक्के व एक पासे को उछाला जाता है तो प्रतिदर समष्टि जो होगा वो क्या होगा? S के बराबर ये होगा, यानी H1 H2 H3 H4 H5 H6, या फिर T1 T2 T3 T4 T5 या T6 ये हो। ये प्रतिदर समष्टि आया।
अब मान ले ए घटना सिक्के पर चित प्रकट होता हो, तो ए के बराबर यहाँ सिक्के पर चित प्रकट होता हो तो ये वाले H1, H2, H3, H4, H5, H6 ये होगा। और बी घटना क्या है, पासे पर संख्या 3 प्रकट होती हो। बी जो है पासे पर 3 प्रकट होती हो, तो या तो H3 हो या फिर T3 हो। ये प्रतिदर्श समष्टि हमारे पास आ गया। ये घटना ए आई, ये घटना बी। अब ए इंटरसेक्शन बी का मान ज्ञात करेंगे कि इनमें कॉमन कौन है, तो H3 है वो कॉमन है, बाकी कोई कॉमन नहीं है। अब यहां से हम पी ए का मान ज्ञात करेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ज्ञात करेंगे। तो यहाँ 1, 2, 3, 4, 5, 6 अवयव हैं और प्रतिदर्श समष्टि में 12 है, तो ये 6/12 आ जाएगा 1/2। और पी बी यदि हम ज्ञात करते हैं तो यहाँ पे 2 अवयव हैं तो 2/12 हो जाएगा, इसको 1/6 लिखा जा सकता है। पी ए इंटरसेक्शन बी यदि ये मान ज्ञात करें तो यहाँ पे 1 अवयव है और कुल 12 है। तो अब हमें यह दिखाना है कि ए और बी स्वतंत्र है या नहीं है। तो पी ए का मान हमारे पास है, पी बी का मान हमारे पास है, पी ए इंटरसेक्शन बी का भी हमारे पास है। तो अब पी ए गुणा में पी बी ये ज्ञात कर लेते हैं हम। 1/2 गुणा 1/6 ये भी 1/12 आया, ये भी 1/12, ये भी 1/12। तो इसका मतलब ये हुआ कि पी ए इंटरसेक्शन बी के बराबर पी ए गुणा में पी बी है। और ये जो रिजल्ट है ये शो करेगा कि ए तथा बी जो है वो स्वतंत्र घटनाएं हैं। यहाँ पे सबसे पहले हमने प्रतिदर्श समष्टि ज्ञात किया, घटना ए ज्ञात की, घटना बी ज्ञात की, इनकी प्रायिकता ज्ञात करके इस रिजल्ट पे हम पहुंचे हैं। तो इस तरह से प्रश्न नंबर 4 कंप्लीट हुआ। अब प्रश्न नंबर 5 है, एक पासे पर 1, 2, 3 लाल रंग से, 4, 5, 6 हरे रंग से लिखे गए हैं। इस पासे को उछाला गया है, माना ए घटना संख्या सम है तथा बी संख्या लाल रंग से लिखी गई है को निरूपित करते हैं। क्या ए और बी स्वतंत्र घटनाएं हैं? तो सबसे पहले जब एक पासे को हम एक बार उछालते हैं तो प्रतिदर्श समष्टि में कौन कौन से अवयव होंगे वो लिखते हैं, फिर घटना ए लिखेंगे, फिर घटना बी लिखेंगे, फिर इनका इंटरसेक्शन ज्ञात करेंगे। तो जब एक पासे को एक बार उछाला जाता है तो प्रतिदर्श समष्टि जो होगा ऐसे वो ये होगा, या तो यहाँ पे 1 आएगा या 2 आएगा या 3 या 4 या 5 या 6। अब ए जो घटना है वो क्या है, ए घटना सम संख्या, तो इनमें से सम संख्या वो 2, 4 और 6 है, 2, 4, 6। बी घटना है वो ये है कि संख्या लाल रंग से लिखी है, तो लाल रंग से लिखी तो 1, 2, 3 ये आ जाएगी। अब इन दोनों में जो कॉमन है वो इंटरसेक्शन होता है। कौन कॉमन है? 2 कॉमन है, तो यहां से प्रोबेबिलिटी ए हम ज्ञात करेंगे 1, 2, 3, तो ये 3/6 1/2 आ जाएगा। प्रोबेबिलिटी बी हम यहां से ज्ञात करें तो 1, 2, 3, तो ये भी 3/6 1/2 आ जाएगा। और यहां से प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी हम ज्ञात करें तो ये 1/ कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो अब यहां देखते हैं कि पी ए गुणा में पी बी ये कितना है। पी ए का मान 1/2, पी बी का मान भी 1/2, ये आया 1/4, लेकिन पी ए इंटरसेक्शन बी का मान हमारे पास 1/6 है। तो इसका मतलब ये हुआ कि पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर नहीं है पी ए गुणा में पी बी के। तो इसलिए ए तथा बी जो घटनाएं हैं वो स्वतंत्र नहीं है। यहाँ पे हमें एक पासा दिया हुआ था जिस पे 1, 2, 3 लाल रंग से, 4, 5, 6 हरे रंग से लिखे गए थे, उसको उछाला गया है।
इसमें घटना ए है वो सम संख्या, घटना बी है वो लाल रंग से लिखी गई है, और ये बताना था कि ए और बी क्या है वो स्वतंत्र घटनाएं हैं कि नहीं है। तो हमने पहले प्रतिदर्श समष्टि ज्ञात किया, जब एक पासे को एक बार उछालते हैं तब, फिर घटना ए घटना बी इनका इंटरसेक्शन, फिर इनकी प्रायिकता, फिर पी ए गुणा पी बी हमने करके देखा तो वो पी ए इंटरसेक्शन बी के बराबर नहीं आया, तो इसका मतलब ए और बी स्वतंत्र घटनाएं नहीं है। तो इस तरह से प्रश्न नंबर 5 कंप्लीट हुआ। अब प्रश्न नंबर 6 है, मान लें ई तथा एफ दो घटनाएं इस प्रकार है कि पी ई बराबर 3/5, पी एफ बराबर 3/10 और पी इंटरसेक्शन एफ बराबर 1/5, तब क्या ई तथा एफ स्वतंत्र है? तो हमें यह पता है कि पी ई और एफ जो है वो स्वतंत्र तब होते हैं जब पी ई गुणा में पी एफ का मान जो है वो पी ई इंटरसेक्शन एफ के बराबर आ जाए। तो यहाँ पे पी ई गुणा में पी एफ हम ज्ञात करते हैं, तो यहाँ पे पी ई का मान हमारे पास 3/5 है और पी एफ का मान 3/10 है, ये हो जाएगा 9/50, और पी ई इंटरसेक्शन एफ का मान है वो 1/5 है। तो ये दोनों आपस में बराबर नहीं है कि पी ई इंटरसेक्शन एफ बराबर नहीं है पी ई गुणा में पी एफ के। तो इसका अर्थ ये हुआ कि ई तथा एफ स्वतंत्र नहीं है, ये दोनों स्वतंत्र नहीं है। तो इस तरह से प्रश्न नंबर 6 कंप्लीट हुआ। अब आगे प्रश्न नंबर 7 है, ए और बी ऐसी घटनाएं दी गई है जहां पी ए के बराबर 1/2, पी ए यूनियन बी बराबर 3/5 तथा पी बी बराबर पी है। पी का मान ज्ञात कीजिए यदि घटनाएं परस्पर अपवर्जी है। तो पहला पार्ट है, यदि घटनाएं जो है वो परस्पर अपवर्जी हो, तो इसका मतलब ये होता है कि पी ए यूनियन बी बराबर पी ए प्लस में पी बी, ये होता है। ये अपवर्जी के लिए फार्मूला है। तो यहाँ पे ये फार्मूला हम लगाएंगे, पी ए यूनियन बी का मान जो है वो 3/5 बराबर पी ए का मान 1/2 और पी बी का मान है वो पी। तो ये आ जाएगा पी के बराबर 3/5 माइनस 1/2, लघुत्तम आ जाएगा 10, 3 दूनी 6 माइनस में 5 बराबर 1/10। ये पहले पार्ट का उत्तर आया। अब दूसरा पार्ट हमें मिला है कि यदि घटनाएं स्वतंत्र हो, घटनाएं स्वतंत्र हो तो इसका मतलब पी ए इंटरसेक्शन बी के बराबर पी ए गुणा में पी बी, ये होना चाहिए। ये रिजल्ट हम यहाँ पे लगाएंगे और ये रिजल्ट जो है वो इस टाइप से हम यूज कर सकते हैं। पी ए यूनियन बी के बराबर हमें पता है क्या होता है कि पी ए प्लस में पी बी माइनस में पी ए इंटरसेक्शन बी, और पी ए यूनियन बी बराबर पी ए प्लस में पी बी और माइनस में पी ए इंटरसेक्शन बी को हम पी ए गुणा में पी बी, ये लिख सकते हैं। अब इन सभी के मान हम यहाँ पे भरेंगे। तो पी ए यूनियन बी का मान यहाँ पे हमें 3/5 दिया हुआ है, पी ए का मान जो है वो 1/2 दिया हुआ है, पी बी का मान पी है और माइनस ये 1/2 गुणा में पी। अब यहाँ से पी का मान हमारा ज्ञात हो जाएगा। तो ये इस साइड में ले आओ, 3/5 माइनस 1/2, पी में से आधा पी जाएगा तो आधा पी बच जाएगा। तो ये लघुत्तम 10, 3 दूनी 6 माइनस 5 बराबर 1/2 पी, और यहाँ से 1/10 बराबर 1/2 पी, और पी का मान हो जाएगा उधर जाके 2/10 1/5, ये 1/5 आपका उत्तर आ जाएगा। तो इस तरह से यहाँ दो पार्ट थे। पहला पार्ट, यदि घटनाएं परस्पर अपवर्जी है तो अपवर्जी के लिए आपको फार्मूला आना चाहिए कि दो घटनाएं अपवर्जी कब होती है, जब ए यूनियन बी बराबर पी ए प्लस पी बी हो, और घटनाएं स्वतंत्र कब होती है, जब पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर पी ए गुणा पी बी हो। तो ये फार्मूला भी आपको आना चाहिए और ये भी आना चाहिए। तो ये टोटली फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 7। हमने यहाँ पे फार्मूले
एडजस्ट करके और जो मान दिए हुए थे वो रख दिए, तो P का मान हमारे पास आया। तो प्रश्न नंबर 7 कंप्लीट हुआ। अब प्रश्न नंबर 8 है, मान लीजिए A और B स्वतंत्र घटनाएं हैं तथा PA बराबर 0.3, PB बराबर 0.4, तब PA इंटरसेक्शन B ज्ञात करें। तो पहला पार्ट PA इंटरसेक्शन B ज्ञात करना है। जब ये दोनों घटनाएं जो है वो स्वतंत्र हो तो इसको PA गुणा में PB ऐसे लिखा जा सकता है। PA का मान 0.3, PB का मान 0.4, जब गुणा करेंगे 0.3 और 0.4 की तो 0.12 ये उत्तर आ जाएगा। अब हमें PA यूनियन B ज्ञात करना है। दूसरा पार्ट PA यूनियन B के लिए फार्मूला होता है कि PA प्लस में PB माइनस में PA इंटरसेक्शन B। तो सभी मान हमारे पास है और ये मान हम भर देंगे। PA का मान 0.3, PB का मान 0.4 और PA इंटरसेक्शन B का मान 0.12। तो ये 0.7 माइनस 0.12, तो ये आ जाएगा 70 में से 12 जाएंगे तो 58 बचेंगे, तो 0.58 ये उत्तर आ जाएगा। अब नेक्स्ट तीसरा पार्ट PA बाई B हमें ज्ञात करना है। तो इसका मतलब PA इंटरसेक्शन B बटे जो नीचे वाला होता है PB। तो PA इंटरसेक्शन B का मान 0.12 और PB का मान है वो 0.4। तो ये 12/40 लिख सकता हूँ। 4 तिये 12, 4 दाएं 40, ये 0.3 आ जाएगा। अब चौथा भाग जो है वो है PB बाई A का। PB बाई A हमें ज्ञात करना है। तो PA इंटरसेक्शन B बटे नीचे आ जाएगा PA। तो ये PA बाई B का मान PA इंटरसेक्शन B बटे PA होता है। तो PA इंटरसेक्शन B का मान यहां से देख लो क्या है, 0.12 और PA का मान 0.3। तो इसको हम लिख सकते हैं 12/30। तो 6 दूनी 12, 6 5 30 और ये हो जाएगा 5 चौके 20, ये 0.4 ये उत्तर। तो इस तरह से हमें 4 पार्ट पूछे थे। A और B स्वतंत्र घटनाएं दे रखी थी, तो चारों पार्ट इस तरह से सोल्व हुए और प्रश्न नंबर 8 कंप्लीट हुआ। अब प्रश्न नंबर 9 है, दी गई घटनाएं A और B ऐसी है जहां P A के बराबर 1/4, P B बराबर 1/2 और P A इंटरसेक्शन B बराबर 1/8, तब P A नहीं और B नहीं ज्ञात कीजिए। यानी हमें क्या ज्ञात करना है, P A नहीं और के लिए इंटरसेक्शन B नहीं, ये हमें ज्ञात करना है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, A डैश इंटरसेक्शन B डैश को डी मॉर्गन लॉ से A यूनियन B का डैश लिख सकते हैं। ये रिजल्ट हमें पता है, इसको डी मॉर्गन्स लॉ बोलते हैं और ये रिजल्ट हम यहाँ पे यूज करेंगे। तो इसको हम ये लिख सकते हैं P A यूनियन B का डैश, और इसको A यूनियन B के डैश को 1 माइनस P A यूनियन B लिखा जा सकता है। और अब A यूनियन B का फार्मूला हमारे पास है कि PA प्लस में PB माइनस में PA इंटरसेक्शन B, और ये सारे के सारे मान हमारे पास है, अब ये यहाँ पे रख देंगे। तो 1 माइनस PA का मान 1/4, PB का मान 1/2 और PA इंटरसेक्शन B का मान 1/8 हमें दिया हुआ है। तो 1 माइनस लघुत्तम आ जाएगा 8, ये 2 प्लस में 4 माइनस 1, ये हुआ 2 और 4 6, 6 में से 1 जाएगा 5, 5/8, 1 माइनस 5/8, तो ये उत्तर आ जाएगा 3/8। तो एक बार मैं फिर रिपीट कर देता हूं इस क्वेश्चन को। ये कहता है कि A नहीं और B नहीं, ये ज्ञात करना है। तो डी मॉर्गन्स लॉ ये कहता है कि A डैश इंटरसेक्शन B डैश को A यूनियन B का कंबाइंड डैश लिखा जा सकता है, जो कि मैंने यहाँ पे लिखा। अब PA डैश को 1 माइनस PA ये लिख सकते हैं। दूसरा रिजल्ट मैंने यहाँ पे ये लगाया
और फिर ए यूनियन बी के लिए ये फार्मूला। तो ये क्वेश्चन टोटली फार्मूलों पे बेस्ड था। तो फार्मूला 1, 2 और 3, यहाँ पे 3 फार्मूले लगने के बाद ये क्वेश्चन सोल्व हुआ है। तो आपको ये तीनों फार्मूले याद होने चाहिए, तब ये क्वेश्चन जो है वो आसानी से सोल्व हो पाएगा। तो इस तरह से प्रश्न नंबर 9 कंप्लीट हुआ। अब प्रश्न नंबर 10 है, मान लें ए तथा बी कोई दो घटनाएं हैं और पी ए के बराबर 1/2, पी बी बराबर 7/12 और पी ए नहीं या बी नहीं इसके लिए 1/4 है, तो क्या ए तथा बी स्वतंत्र घटनाएं हैं? तो यहाँ देखो, पी ए नहीं या बी नहीं, ए नहीं या फिर बी नहीं, या के लिए यूनियन का प्रयोग होता है। तो हम ये जानते हैं कि ए डैश यूनियन बी डैश के बराबर ए इंटरसेक्शन बी का डैश होता है। ये डी मॉर्गन लॉ, ये यहाँ पे हम प्रयोग करेंगे। तो ये बराबर हमें दे रखा है 1/4 के। तो इसको हम ये लिख सकते हैं, पी ए इंटरसेक्शन बी का डैश बराबर 1/4, और यहाँ से आ जाएगा कि 1 माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर 1/4, क्योंकि पी ए डैश बराबर 1 माइनस पी ए होता है। ये रिजल्ट मैंने यहाँ पे लगाया। अब ये आ जाएगा माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर 1/4 माइनस 1, और ये माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर ये माइनस 3/4, माइनस से माइनस खत्म हो जाएगा और ये हो जाएगा कि पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर 3/4। ये तो हमने ज्ञात कर लिया। अब हम पी ए का मान ज्ञात करेंगे। पी ए का मान हमारे पास दे रखा है 1/2 और पी बी का मान दे रखा है 7/12। इन दोनों की गुणा करके चेक करेंगे कि पी ए गुणा में पी बी ये किसके बराबर है, 1/2 गुणा 7/12। तो ये कितना आया, 7/24। ये 7/24 है। यहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर 3/4 है और पी ए गुणा पी बी के बराबर 7/24 है। तो ये आपस में बराबर नहीं है। तो यदि ये बराबर नहीं है तो इसका मतलब ए तथा बी स्वतंत्र नहीं है। तो यहाँ पे हमें यही दिखाना था कि क्या घटनाएं ए और बी स्वतंत्र है। तो यहाँ पे घटनाएं ए और बी स्वतंत्र नहीं है। इस तरह से प्रश्न नंबर 10 कंप्लीट हुआ। डियर स्टूडेंट्स, इसी के साथ ही आज का ये लेक्चर हम यही समाप्त कर रहे हैं। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। यदि आप इस चैनल पे नए हैं या आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन भी साथ में दबा लें ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। धन्यवाद।